नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल उदय टेक लर्न में। आज एक की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। एरे अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो खासकर सी प्लस प्लस में या कोई भी लैंग्वेज में एरे आपके लिए एक फाउंडेशन की तरह है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एरे क्या होता है, इसे क्यों यूज करते हैं, यह मेमोरी में कैसे काम करता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो नमस्कार। एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही प्रकार की कई वैल्यू को एक ही नाम से स्टोर किया जाता है। मतलब अगर आपको 5 या 10 नंबर स्टोर करने हो तो वेरिएबल्स बनाने की जगह आप सिर्फ एक एरे से पूरा काम कर सकते हैं। मान लो आपके पास 5 किताबें हैं। हर एक किताब के लिए आपको अलग अलग नाम रखना पड़ेगा। बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5। लेकिन अगर आप इन्हें एक बैग में रखते हैं तो आप बोल देंगे कि बुक 0, बुक 1, बुक 2, यानी कि एक बैग में सब रख सकते हैं। यही एक एरे कॉन्सेप्ट है। अगर हम एरे की टेक्निकल डेफिनेशन समझे तो एरे एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक होता है जहां वैल्यू एक दूसरे के साथ मेमोरी में रखे जाते हैं। हर वैल्यू का एक इंडेक्स होता है जो 0 से शुरू होता है। एरे क्यों यूज करते हैं? एक जैसे डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, मेमोरी को कंटिन्यूअस तरीके से स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, लूप के साथ आसानी से वैल्यूज को प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं, प्रोग्राम को एक छोटा और क्लीन बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर जैसे आपको कम से कम लगभग 100 स्टूडेंटों का डाटा प्रिंट कराना है तो आपको, अगर आप एरे इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको 100 स्टूडेंटों के लिए एक फंक्शन कोड बनाना पड़ेगा जो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप एरे बना देते हैं तो एरे में आप एक ही कोड में ये 100 स्टूडेंटों का डाटा इनपुट करा सकते हैं। एग्जाम्पल के एरे कैसे दिखता है? तो आपको यहाँ एक एरे दिखता होगा। कहाँ? ये है स्टूडेंट एस एन, मतलब स्टूडेंट के कितने नंबर। इसका मतलब ए का नाम एरे साइज, उसकी साइज क्या है। तो एस का नाम स्टूडेंट हो गया और स्टूडेंट की साइज क्या है। तो चलिए आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ एरे का। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड पे। तो सबसे पहले ये हो गई अपना है सिंपल प्री प्रोसेसर और एच टू ये पूरी अपनी हेडर फाइल हो गई। फिर अब हम क्लास बनाते हैं किसकी, स्टूडेंट नेम की। ये पब्लिक, आप कहते होंगे ये पब्लिक क्यों लगा है। पब्लिक एक स्पेसिफायर है। स्पेसिफायर मतलब कि अगर आपने डेटा को पब्लिक में स्टोर करना चाहते हैं या अपना डेटा प्राइवेट करना चाहते हैं, तो प्राइवेट में आपका डेटा प्रोसेस कोई और नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक डेटा में आप, कोई भी आपके डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो जैसे अब हमने स्टूडेंट की एक क्लास बनाई, तो इस स्टूडेंट में क्या होता है, स्टूडेंट का नाम हो गया, उसकी एज हो गई, उसके मार्क्स हो गए। तो अब हम एक फंक्शन बनाते हैं कि यूजर से वैल्यू लेने के लिए। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं void इनपुट डाटा, ये अपना फंक्शन हो गया। और उसमें अब इंटर, ये सी आउट इंटर नेम, उससे सीन से डाटा लेते हैं, सी आउट से प्रिंट कराते हैं। तो ये अपने बना लिया। फिर अपने इसे डाटा को डिस्प्ले करने के लिए एक और फंक्शन बना लेते हैं। तो अपने को बना लेते, अगर ये वाइट डाटा डिस्प्ले फंक्शन नहीं बनाते हैं और सी आउट करके नेम ये कर देते हैं, तो ये जो अपना डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर होती है अपनी स्ट्रिंग होती है। अगर आप इसके अंदर स्ट्रिंग लगा देंगे तो आपका ये कोड एरर दे देगा। तो आपको ये सबसे फिर डाटा डिस्प्ले कराना है। फिर आपको आ जाना है अपने मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में आपको एक इंटीजर नंबर, हाउ मेनी ऑफ नंबर, तो हाउ मेनी स्टूडेंट, तो हाउ मेनी स्टूडेंट में आपके कितने स्टूडेंटों का डाटा प्रिंट कराना चाहते हैं। मतलब कि कितने डाटा स्टूडेंटों का आप डाटा लेना चाहते हैं, उसके लिए एक मेन फंक्शन अपने हमने बना लिया। फिर आप यहाँ से होती है आपके एरे की शुरुआत। तो स्टूडेंट मतलब एस नाम का एक एन एस है, एस एन नाम का एक एरे बना लेते हैं। तो आपने सी तो आपने
और यहाँ एरे बना लिया और फिर आप डेटा पे वो प्रिंट करते हैं कि आपने इंटर द डिटेल्स, मतलब आपकी उसकी स्टूडेंट की डिटेल कितनी बार यूज करते हैं। अगर आपको फिर आप अपने आ जाते हैं लूप, तो यहाँ अपने अपने को कंडीशन लगानी होती है। तो इंट आई बराबर जीरो, मतलब कि आई जीरो के बराबर हो सकती है, लेकिन आई ग्रेटर देन आई लेस देन एन, मतलब एन आई से छोटा है। तो एन में मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो फिर वो आई प्लस ये अपनी कंडीशन हो गई। फिर सी आउट एन, ये स्ट्रिंग हो गई। फिर आई प्लस वन ने प्रिंट करा दिया। फिर आप ये फंक्शन को कॉल करता है कि जैसे डाटा इनपुट करने के लिए ये फिर जितने स्टूडेंटों को डाटा लिया है अब सबका प्रिंट करा देगा। अगर आप यहाँ आई प्लस एन की जगह, यहाँ एन की जगह आप फाइव कर देते हैं, तो वो पांच ही स्टूडेंटों को डाटा लेगा। इस तरह में आप, मैंने यूजर से ही लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए मैंने बना दिया है कि आप कितने कितने स्टूडेंटों को डाटा लेना चाहते हैं। तो फिर सिंपल सा आ जाता है सी आउट स्लैश, ये अपनी स्ट्रिंग लिख देते हैं। और फॉर ये कंडीशन हो गई लूप की। फिर आप सेम चीज है। और फिर आप डिस्प्ले डाटा, फिर आपने फंक्शन को कॉल करते हैं डिस्प्ले डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। फिर आप सीधा रिटर्न जीरो लगा के ब्रैकेट बंद कर देते हैं। चलिए मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो चलिए रन करते हैं। तो ये हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट, आप कितने स्टूडेंटों का डाटा लेना चाहते हैं। जैसे मैं चार स्टूडेंटों का, सॉरी, जैसे मैं चार स्टूडेंटों का डाटा लेना चाहता हूँ। तो इस फर्स्ट स्टूडेंट का नेम मैं मान लिया अंकित, और उसकी एज मान लिया मैं है 13 ईयर, और उसके मार्क्स कितने हैं 67। फिर स्टूडेंट टू का नाम मैंने दे दिया भूपेंद्र, और उसकी एज 16 ईयर, और उसके मार्क्स कितने, उसके मार्क्स से 89। फिर मैंने लिया तीसरी स्टूडेंट यस, और उसकी एज कितनी है 18 ईयर, और उसके मार्क्स कितने हैं 78। स्टूडेंट नंबर फोर का नाम, फोर का नाम मैं ले लेता हूँ उदय, उसका उसकी एज कितनी है 19 ईयर, और उसके मार्क्स कितने हैं, उसके मार्क्स 78। तो अब ये आपको पूरे चारों स्टूडेंटों का डाटा एक साथ डिस्प्ले करके दे देगा। तो ये देखो, नेम अंकित, एज 13 ईयर, मार्क्स 16। तो ये देखो आपको डाटा प्रिंट करके दे देता है। ये काम करता है ये वाला लूप फंक्शन, फॉर लूप। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।